हर कोई जानना चाहता है क्या होगा किसान आंदोलन का, कब तक चलेगा आंदोलन, क्या सरकार किसानों के लिए पीछे हटेगी, अगर नहीं हटी सरकार तो किसान क्या करेंगे। दिखाते हैं आपको किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है पूरे मामले पर। और ये एक्शन ही तो है, जब इस तरह का एक्शन होने लगे तो आंदोलन जब ही तो बढ़ता है। ये वैचारिक क्रांति है, आप इसको आइडियो से नहीं कुचल सकते। हम जाएंगे, हमने अक्टूबर तक का टाइम दिया है सरकार को और हम जाएंगे, पूरे देश में हम जाएंगे। अक्टूबर तक का टाइम मतलब आंदोलन की रूपरेखा हम अक्टूबर तक की बनाएंगे हम, और हम जाएंगे यहाँ से 7, 8, 10 दिन 15 दिन बाद में निकल जाएंगे हम यहाँ से देश में, और हम देश में सफाई करेंगे। और कल का जो 12 से 3 का है, 12 का 3 का हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं है, वहाँ पे स्टैंड बाई में रखा है कि यहाँ पे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप उसके लिए यहाँ के लिए तैयार रहें, अपना खेत का काम करते रहें और आंदोलन की निगाह रखते रहें। हम बाहर चले जाएंगे तो आंदोलन इन्हीं 2 स्टेट के भरोसे आंदोलन चलेगा यहाँ का। क्या बदलाव हुआ बता दीजिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जाम नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ डीएम को ज्ञापन जाएगा, ये बदलाव हुआ है। और पूरे देश में जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही रहेगा। नहीं करा, हमारे पॉलिसी थी नहीं हम कर नहीं। हाँ, स्टैंड बाई का लोग अपना खेत में काम करते रहे, क्योंकि गन्ने का वहाँ पे पूरा सीजन चल रहा, और कभी भी जितनी जरूरत यहाँ पर लोगों को पड़ती रहेगी उस सिस्टम से लोग यहाँ पे आते रहेंगे। क्या पता क्या करेंगे, बता देंगे भविष्य में। सर, इतने दिन आपको पीएम साहब ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी, आपको नंबर दिया गया है। कौन सा ना नंबर नहीं दिया? नहीं साझा हुआ नहीं है नंबर। नहीं अभी। फिर ये कब तक लड़ाई चलेगी? लड़ाई तो चलती रहेगी, अभी तो अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दिया है। टिकैत साहब, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसान से बातचीत करने के तैयार हैं, तो वहीं आज नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री उन्होंने कहा है कि किसान नेता जो किसान नेता है वो बताए कि असल में किसी कानून में क्या कमियां हैं, वो बता नहीं रहे। कोई भी नहीं, जब टेबल पर बैठने का टाइम आएगा तो बता दें। अगर आगामी बातचीत होती है और सरकार आपको आश्वासन देती है एमएसपी पर कानून बनाने के लिए हम तैयार हैं, केवल आश्वासन, क्या उसके बाद किसान आंदोलन जारी रहेगा? अरे आश्वासन तो कोई खत्म होता है। मैं कह दिया कि या किसी ने कह दिया जी मैं आपको दूंगा, वहाँ चले जाओ मकान दूंगा, तो मिल गया मकान। वो तो लिखा पड़ा होता होगा, कानून होता होगा, कैसे वो होगा, उसकी पूरी रणनीति बनती, सारी चीजें। गरीब कल्याणकारी योजना के तहत सरकार राशन बांट रही है सबको, जिलावार हर घर तक पहुंचाने की बात कर रही है। तो जिस तरह खाप एक साथ आई हैं, 50 से ज्यादा खापों की अभी हरियाणा में महापंचायत हुई है, उसके बाद आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से झुका होगा या किसानों की तरफ? किसानों की तरफ है खाप, भी तो किसान ही है, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है। हरियाणा और यूपी से इस तरह की जो सपोर्ट मिलती है, पूरी किसानों को सपोर्ट मिलती है, वो अत्याचार के खिलाफ खाप खड़ी हुई। 26 के बाद कई से नौजवान, कई से बुजुर्ग अभी थानों में हैं और कई तिहाड़ या जेलों में भेज दिए गए हैं, उनकी रिहाई के लिए नियुक्त किसान मोर्चा की ओर से क्या किया जा रहा है? वो हमारे लीगल लोग हैं, वे होगा और ये बातचीत का हिस्सा रहेगा। सर, कितने दिन बहुत सारे सांसद लोग, मिनिस्टर, पार्टी लोग, सब लोग यहाँ पर आके आपको समर्थन दे रहे हैं। जैसे पिछले दिनों संजय रावत भी उनके टीम के साथ आए हुए थे समर्थन देने के लिए। सेशंस चल रही है अभी, लेकिन आप बता सकते हैं कि सारे जो सांसद लोग सेशंस में किसान आंदोलन के ऊपर सही ढंग से पेश हो रही है या नहीं हो रही है? अब हम तो यहाँ पे, यहाँ टीवी तो है नहीं, ना हम अखबार पढ़ते ना टीवी देखते। नहीं, जो किसान आंदोलन के बारे में सेशन में बातचीत जो हो रही है उसके ऊपर हमें नॉलेज क्या हो रहा है, जब नहीं पढ़ रहा और नहीं टीवी देख रहा तो मैं कुछ नहीं हो रही होगी तो देश देख रहा होगा। और जब उन्हें नहीं बताया तो आपको क्यों बताया, तो क्या है? आपने क्यों अभी तक नहीं बताया? नहीं भाई, जब सरकार को नहीं बता पाए तो प्रेस को क्यों बता दे? अभी तो ये है कि ये वापसी है। पराली और बिजली के बिल और जो कानून थे उसको रोके जाने के बाद जो प्रस्ताव थे उसके बाद ये कहा यह जा रहा था कि अभी पूछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है। तो ये लड़ाई जिस मोड़ पे जा रही है चलेगी, ये लंबी चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई है। नहीं, हमें नहीं पता, लंबी चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन मिल रहा है उसको कैसे देखते हैं?
नहीं, अगर ठीक आदमी समर्थन दे रहा तो उसका धन्यवाद है। अगर कोई गलत आदमी देश तोड़ने की बात वाला समर्थन दे रहा तो उसका हमें चाहिए। लेकिन अब तो ये एक तरीके से देश की आन बान शान का मामला हो गया है। कुछ हाँ। लोग ऐसे कह रहे हैं कि इसकी वजह से देश की शान का मुद्दा बन रहा है। तो आप क्या कहेंगे? व्यापारी जो होता है वो दमड़ी नहीं जाने देता, चमड़ी चले जाओ उसकी से। उन्हें सर, देश सदन से क्या में मतलब? बजट में इस बार 1000 करोड़ रुपए कृषि का बजट कम कर दिया है, घटा दिया गया है। क्या हाँ, कहेंगे? 1000 का नहीं घटा, 1 लाख करोड़ का घटाया होगा। 1000 क्या होता है? वो सबका मानना है कि 26 जनवरी जो हुआ था उसमें सरकार का बढ़िया था, तो कल चक्का जाम होगा तो कुछ नहीं है, कोई नहीं होता। हम शांति से जहाँ होगा शांति से। तो कल जो चक्का जाम होने वाला है उसके ऊपर आपका कुछ कहना है? शांति से होगा, जहाँ होगा शांति से। तो कुछ शांतिपूर्ण में क्या शांति होगा? शांतिपूर्ण तरीके से होता है, वे सब लोग जानते हैं। उसमें क्या कुछ नई रणनीति होंगी? कोई रणनीति नहीं है। सरकार को ज्ञापन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और वो जाएगा कि ये हमारे इशू है। लोकल के बहुत इशू रहते हैं, उनको जोड़ देते हैं। आपने कहा कि तैयारी आपने अक्टूबर तक करके रखी है, तो आपको लगता है कि आंदोलन लंबा चलने हाँ, लंबा चला। टिकैत साहब, यहाँ पे किसानों ने खेती भी शुरू कर दी पूर्व में, जैसा कि हम आपको दिखा, तो क्या अब हील बनाम फूल की लड़ाई हो गई? हाँ, बिल्कुल होगी। क्या ये सरकार को उस तरफ जवाब है? हाँ, तो और क्या है ये? सर, पेट बनाम कॉर्पोरेट की लड़ाई इस तरह चली आ रही थी। आज जो आधारभूत संसाधन है उस पर लगातार पेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, यहाँ गैस सिलेंडर वो भी महंगे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे, इस पर भी आपकी लड़ाई जारी है? जनता को अब निकल आना चाहिए। ये जनता की लड़ाई है, आम लोगों की लड़ाई है। अनाज तिजोरी में बंद ना हो, ये उसकी लड़ाई है। किसानों की जमीन न छिपना, ये उसकी लड़ाई है। पिछले दिनों रिहाना ने ट्वीट किया था और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। रिहाना जो बहुत बड़ी अमेरिकन सिंगर है, हाँ। उसके ऊपर कंगना रनावत ने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो किसान बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो है क्या कहते हैं, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, सारा कुछ। तो कह लें हम लोग उनको, जब किसान की भाषा ही नहीं पता। भाई, जो इस तरह के लोग हैं वे क्या रोटी नहीं खाते हैं? फैक्ट्री से बनी हुई कोई चीज़ खाते हैं? तो नहीं कहना चाहिए इस तरह लेकिन किसानों बड़े के बड़े बारे में। फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स भी उन्होंने भी ट्वीट किया। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ हाँ, धोना, नहीं। तो वो एक्चुअली उसमें एक शब्द यूज हुआ है एमिकेबल। एमिकेबल मतलब बैठ के बातचीत करना। हाँ, तो ठीक है, बैठ के उसके बातचीत ऊपर करेंगे। विचार क्या है? हाँ, नहीं, बैठ के बात करेंगे, हम तो तैयार हैं बात करने। और देश के लिए कुछ संदेश? संदेश ये है कि देश अपना ठीक रहो, आंदोलन का समर्थन करते रहो। अपना जब आटा दाल ये खरीदो तो ये भी पूछ लेना कि आपने किस रेट में खरीदा और आपका खर्चा कितना आया। टिकैत साहब, 26 तारीख को कुछ वहाँ क्या ये काम करते हैं हमारे लोग? नहीं, आपने बोला था नहीं, ये काम करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन न करो। ये काम थोड़ा करते हैं, रोज शांति से। एक शांति से काम करते हैं। मैसेजेस आते हैं और मुझे पूछा जाता है कि आज एक प्रश्न ये है कि 2024 में जो इलेक्शंस होगा और जो प्राइम मिनिस्टर सीट होगा उसके ऊपर मुझे 4-5 ऑप्शंस दिया गया है। फिर उस एक पर तो है- हम पॉलिटिकल कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा पॉलिटिकल नहीं, ये वो किसानों का, political- ये रोटी का आंदोलन है, वोट का नहीं। नहीं, नाम नहीं। पॉलिटिकल ना पॉलिटिकल नहीं है, उसमें नाम जो नहीं, हम नाम नहीं हम सुनना चाहते, नाम उस पर बहस करना चाहते। पॉलिटिकल सवाल है, कौन जीतेगा कौन वो बनेगा, हमारा वो सवाल ही नहीं है। हमारा आंदोलन रोटी का है, वोट का नहीं। नहीं, उसमें नाम नहीं, ना मैं सुनना ही नहीं चाहता, उस बहस पर मैं जाऊँगा ही नहीं। महाराष्ट्र से आए हुए किसान एक बार ये बता दें कि वहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, खासतौर पे जो आंदोलन सिंगू, टिकरी और गाजीपुर के देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबोधन कर रहा है। महाराष्ट्र में क्या गतिविधियाँ, और दूसरी बात, कब तक देख सकते हैं कि आपके भी काफिले आएंगे 100 के, 200 के, 500 के, जैसे आपने वहाँ मार्च में चला, बहुत बड़ा मार्च था, तो कब तक वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपके लोग भी कहाँ तक आके यहाँ पे पहुँचे? देखिए, पहली बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की लास्ट 5 महीने से ये आंदोलन की तैयारी चल रही है। क्योंकि दिल्ली को घेराव करना है तो हम भी इस तैयारी में जुटे थे कि दिल्ली के आजू बाजू के राज्यों में ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए। महाराष्ट्र में हमने पोल यात्रा निकाली थी इस आंदोलन के जन जागरण के तौर पे। राकेश जी भी उस यात्रा में शामिल थे, मुंबई और नागपुर में। मुंबई में एक बड़ी रैली इससे पहले भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में
किसानों के अंदर लगभग 17 संगठन, मतलब बहुत सारे संगठन है, उसमें से 17 संगठन जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट है। लेकिन अभी भी जैसे कि ट्रेन है जो बल्क बुकिंग नहीं ले सकते, ट्रैक्टर ट्रॉली तो हम महाराष्ट्र से यहाँ तक नहीं लेके आ सकते, ये लॉजिस्टिक इश्यूज के कारण आपको यहाँ पे नंबर कम दिख रहा है। लेकिन सोशल मीडिया हो या नजदीक ग्राउंड पे अगर जमीनी लड़ाई अगर हो तो उसमें महाराष्ट्र के पूरे किसान जो है एक्टिवेट है। महाराष्ट्र की सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, वो भी इस आंदोलन काले कानून जो है रद्द करने के पक्ष में है। शिवसेना के संजय राउत जी इस आंदोलन के सपोर्ट में आए थे। आने वाले मंगलवार को शरद पवार जी भी बॉर्डर को विजिट करेंगे ऐसे हमें खबर है। और कल का जो 12 से 3 बजे तक का जो रास्ता रोको है, चक्का जाम, टोटल 50 से 60 जगह पे महाराष्ट्र में हो रहा है। 8 दिसंबर का जो भारत बंद था वो भी महाराष्ट्र में पूरे तरीके से अच्छे से कामयाब हो चुका है। इसका मतलब दिल्ली घेराव के अंदर महाराष्ट्र के किसानों की संख्या लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से कम है, लेकिन जमीन पे लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज जो है हो रहे हैं और ये कानून जो है जब तक रद्द नहीं होता ये लड़ाई खत्म नहीं होती। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप महाराष्ट्र सबको। के रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते कोई तगड़ा क्वेश्चन पूछे। हो गया तो हो गया, पूरा दिन लगे रहते हैं सब। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे हाँ। थे, अब उनके पूरे सैनिक वहाँ पर हैं, सैनिक के रूप में। आप बता सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे और अब उद्धव साहब ठाकरे में जो आंदोलन हो रहा है उसका कितना अंतर होगा? आप अलग नहीं, बाला साहब ठाकरे जो थे वो एकदम ही इज अ लीजेंड पॉलिटिशियन। उन्होंने देखिए जब राम मंदिर के बारे में आज भाजपा घर घर जाके पैसे इकट्ठा कर रही है और बाबरी के टाइम पे उन्होंने ऐसे दिखा रही है कि उन्होंने लिया था, लेकिन जब बाबरी का ढांचा गिरा उस टाइम में बाला साहब ने जिम्मेदारी ली थी और बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि वो हमारे लोग ही नहीं है। आज जिस तरह बीजेपी इस फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप हो गया हमारा।